हमारे दैनिक जीवन में गणनाओं का बहुत महत्व है और गणनाओं के लिए संख्याओं का। तो हमें संख्याओं के प्रयोग तथा उनके समूह की पहचान करने के लिए संख्या पद्धति का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रीड विद स्काई में। आज हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है और इसके अंतर्गत आने वाली अंक समूह कौन कौन सी हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्याओं को व्यक्त करने के लिए लिखने की पद्धति है तथा प्रत्येक संख्या पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले अंक या अंकों के समूह को दर्शाया जाता है। अब जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं। वो संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे n = 1, 2, 3, 4, 5 आदि। Natural number which are used for counting, that is 1, 2, 3, 4 etc. are called natural numbers. Smallest natural number is 1, but we cannot find the largest number, and natural number denotes n equal to 1, 2, 3, 4, 5 etc. अब आगे जानते हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल करने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W से प्रदर्शित करते हैं, जैसे W = 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि। Whole number. All natural number together with 0 is known as whole number. That is, counting number including 0 are known as whole number. The whole collection of number is denoted by W. W equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc. तो अब जानते हैं पूर्णांक संख्या। सभी पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। इसे कैपिटल Z या कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कैपिटल Z या कैपिटल I बराबर ऋणात्मक अनंत से ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे प्लस अनंत तक। यहाँ 0 से छोटे पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांक तथा 0 से बड़े पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। Integer numbers. The collection of all whole numbers and negative of natural number are called integers. The collection of integer is denoted by capital Z or capital I. Capital Z or capital I equal to negative infinite 2 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5 2 positive infinite. Here integers less than 0 are known as negative integers, and integer greater than 0 are known as positive integers. अब चलें अगली संख्याओं के संग्रह पर। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक और Q बराबर नहीं है 0 के, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह को कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कैपिटल Q = 1/2,
3/4, 3, 0, -7/9, -4/3 आदि। Rational number, the number which can be expressed in the form of p by q, where p, q are integers and q not equal to 0 are known as rational number. The collection of rational number is denoted by q. q equal to 1/2, 3/4, 3/0, -7/9, -4/3, etc. अब आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p तथा q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है, जैसे -√2, √5, पाई आदि। Irrational numbers, the numbers which cannot be expressed in the form of p by q, where p, q both are integers and q not equal to 0 are called irrational numbers. Example: √2, √3, पाई, etc. और अब चलते हैं हम एक और संख्याओं के समूह पर। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेकर बनने वाले संग्रह को वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहते हैं। इन्हें कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कैपिटल R बराबर 5, -7, √3, √2 आदि। Real number, the collection of all rational and irrational numbers together form a collection of real numbers which is denoted by R. All rational number and irrational number all real number are equal to 5, -7, √3, √2, etc. उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जल्द ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।